नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर इंसान की प्रॉब्लम बना हुआ है। आज हम उसको शुरू से लेके अंत तक समझेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आपको बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो से मिलेगा, जिससे आपके जीवन में थोड़ा सा चेंज यह वीडियो ला ही देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को जरूर से जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय देना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ लोग तो मन की बात भी रेडियो पे करते हैं, लेकिन जो लोग मन की बात मन में ही कर लेते हैं उनमें कहा जाता है कि अंतः वैयक्तिक क्षमताएं बेहतर हैं। अपने आप से बात करने के लिए रेडियो क्यों चाहिए भाई? अपने आप से बात, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, वो अच्छा प्रोग्राम होता है। मैं तो जाने के लिए आपको ऐसा बोल रहा हूँ। अपने मन की बात अपने आप से कर पाना, अपनी मन स्थितियों को ठीक से समझ पाना, उसके लिए यश चोपड़ा से ना पूछना कि क्या यही प्यार है ना? तो अपने मन को ठीक से समझ पाना, इतना ही नहीं, अपने मन को कंट्रोल कर पाना। असली चीज ये है, ये ताकत जिसके अंदर आ गई ना, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु अपना मन हो जाता है, जिस समय वो कंट्रोल में ना हो। तो अपने नहीं, मैं की बात नहीं कर रहा, मैं ये मैं के सेंस नहीं है। ऐसा 1000 बार आपके साथ होगा कि आपका दिमाग जानता है कि यदि इस सिचुएशन में आपने रिएक्ट किया तो नुकसान आपको ही होगा, और उसके बाद भी आप रिएक्ट कर ही देते हैं। ये समझते हुए कि रिएक्शन आपके लिए घातक है, आप रिएक्शन दे देते हैं, और इसका मतलब आपका मन आपके विवेक के कंट्रोल में नहीं है। मन ऐसा एक्टिव होता है कि विवेक छिन्न भिन्न हो जाता है उस समय, और आपने गुस्से में कह दिया, बाद में पछताए, संबंध टूट गया, संभावना खत्म हो गई। कोई संभावना, कोई नौकरी की संभावना थी, बॉस ने 2-4 उल्टी बातें बोल दी, तो झेल लेना था उस दिन जब संकट है तो, लेकिन नहीं झेल पाए, वहीं सुना दी 4 गालियां उसको, और बाद में दुखी होना। अपनी भावनाओं की तीव्रता पर अंकुश लगा पाना, सीधी सी बात है भाई। कोई आपको गुस्सा दिला रहा है और आप गुस्से में आ गए, तो वो कंट्रोलर है, आप कंट्रोल्ड हैं। मतलब 100% ऐसा होता नहीं है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी न किसी मात्रा में तो हम सब गलती कर ही बैठते हैं, हम सब गलती करते हैं। लेकिन मजा कब है, कोई गुस्सा दिलाए आपको और आप कहें गुस्सा दिला रहे हो, आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे गुस्सा तब आता है जब मैं चाहता हूँ, तुम्हारे चाहने से नहीं आएगा। ठीक है, जाओ। अगर इतनी ताकत है कि मेरे इमोशंस मेरे हिसाब से तय होंगे, तुम्हारे चाहने से नहीं होंगे। मन में आएगा, वो तो स्वाभाविक है, कोई आपके सामने ऊट-पटांग हरकतें कर रहा है, गुस्सा आएगा, पर वो गुस्सा व्यक्त होगा या नहीं, ये मैं तय करूंगा, ये तुम तय नहीं करोगे। तो किसी को अपने इमोशंस में अंतर करना ठीक से आता हो एक तो, और दूसरा अपने इमोशंस को पचाना या कंट्रोल करना, अभिव्यक्ति करनी है या नहीं करनी है। इमोशन नहीं है तब भी इमोशन दिखा देना है, ये भी आता हो। इमोशन है तब भी नहीं दिखाना है, ये भी आता हो। तो ऐसा 1000 बार होगा जीवन में कि इमोशन नहीं आ रहा मन में, लेकिन अपेक्षा है कि आना चाहिए। ऐसा होता है, सास ससुर की मृत्यु पर इमोशंस कम आते हैं, और लोग, अगर जैसे बहू कोई है, उसे सास मर गई, अंदर से उसे लड्डू फूट रहा है बहुत जोर से, इतनी खुश है क्योंकि वो सच में परेशान थी, इस सेंस में परेशान थी कि उसकी आजादी खत्म हो जाती थी। प्यार भी करती थी, आजादी भी खत्म होती थी, अब उसकी मौत हो गई है। उसको अंदर से ईमानदारी की बात है कि सुख दुख के अनुपात में सुख थोड़ा ज्यादा हो रहा है। दुख भी है, ऐसा नहीं है दुख नहीं है, अनुपात में सुख थोड़ा ज्यादा है। माहौल ऐसा है कि उस माहौल में अब वो करे तो क्या करे, उस रोने की अपेक्षा है, समाज उम्मीद कर रहा है कि रोए। जो वहां पर हाड़, मतलब गला फाड़ फाड़ के रो देगा ठीक से, आंसू सहित, आप समझ जाइए कि, समझ गए, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। पुरुषों में भी ऐसा क्या है, पुरुषों से बहुत अपेक्षा नहीं होती ना। कोई मर आ जाए तो पुरुष लोग वहां पर जूते ठीक करते रहते हैं, उनको रोने वाला काम है ही नहीं उनका। अंदर जाके रोए, अच्छे भी नहीं लगते रोते हुए, तो उनको बाहर ही खड़ा करते हैं कि आप जूते वूते देखो, और खाना वाना बन रहा है वो देखो, टिंडा विंडा कटा का नहीं कटा वो देखो। रोने वाले काम में आमतौर पर महिलाएं, मतलब उनको समाज ने काम दे दिया है, जो कि एक तरफा सा काम है एक तरफा, लेकिन परफॉर्मेंस होती है अच्छी है। कुछ भी आपको, आप माने या ना माने, मैं तो 2-4 बार देखा, मैं तो गदगद हो जाता हूँ कि 5 महिलाएं रो रही हैं जोर जोर से, फिर चुप हो जाती है, फिर बातें चल रही है, और सुनाओ तुम्हारे घर में सब ठीक है। 20 मिनट के बाद छठी औरत आई, और जैसे ही वो आई फिर वृंदगान शुरू, कोरस में शुरू, उसके बाद फिर 8-10 मिनट कोरस में सबका चला, फिर छठी भी बैठ गई साथ में कि इस स्वेटर में कितने घर बनाने हैं। अब जब साथ में आएगी फिर देखिए आप, ये जो है ना अपने इमोशंस पर ऐसा कंट्रोल, ये पुरुषों के बस की बात नहीं है।
मुश्किल है। लाइफ में किसको किसको आई लव यू बोले हैं कभी भूले हैं? नहीं। कौन कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा सीधा बोला है नहीं भूलते। प्यार मोहब्बत आपको हो ही जाता है, ये उम्र की गलती है। आईक्यू लेवल क्या होता है? देखिए आईक्यू लेवल क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है। आप बस इसका जवाब दे लेने दीजिए फिर पूछिए आईक्यू लेवल क्या होता है। इस ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम ही हमारे मेमोरी को कंट्रोल करके रखता है। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीज़ें, हर चीज़ें याद रहती हैं। तो इसको नापने का भी कोई ना कोई एक यूनिट होना चाहिए ना। जैसे हम आपको गेहूं देंगे तो तुरंत उसको किलो में नापिएगा, चावल देंगे तो किलो में नापिएगा, कपड़ा देंगे तो मीटर में नापिएगा, गैस देंगे तो वॉल्यूम में नापिएगा, एमएल में नापिएगा, लीटर में पानी नापिएगा। उसी तरह से हम कितना देर याद रखते हैं इसको काटेक्स में नापते हैं। जिसका काटेक्स ज्यादा उसको कहते हैं कि ससुरा बहुते इसका दिमाग तेज है, यानी इसका आईक्यू लेवल ज्यादा है। और जिसका काटेक्स यानी याद रखने की क्षमता कम है उसे कहते हैं कि इसका काटेक्स कम है, यानी आईक्यू लेवल इसका कम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब हम आपको एग्जांपल देते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे टीचर आए होंगे। कुछ टीचर आपको नोट्स खोल के पढ़ाते हैं। कोनो किताब उताब नहीं है जी? हाँ, कोनो किताबें ना है, खाता बुक वे देना यहाँ, इसी को समझा देते। देखो एक हिसाब किताब वाला किताब है। दिवाली के समय हिसाब किताब फाइनल होता है ना, सबका सैलरी उलरी का। तो कुछ टीचर को देखिएगा ना तो ऐसे एक किताब लेके रखे रहेंगे लोग, इसी में देख के पढ़ा देंगे। बाबू देखो, नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट होता है, 2 ना 3 होता है। नर्वस सिस्टम का 3 पार्ट होता है। ऐसे लोगों का मतलब ये खाता बुक रख दो भाई, इसका हिसाब दिवाली में हो जाएगा। तो ये ऐसे लोगों का इस आईक्यू लेवल कम है। लेकिन कुछ लोगों को देखेंगे आप, उनको किताब उताब से मतलब नहीं होता। जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कभी जाइए तो देखिए, या बड़े टीचर आईआईटी वगैरह जाएंगे, बहुत एकदम टीचर आते हैं आराम से, कोई नोट सोर्स कुछ नहीं, आया पढ़ा रहा है, चालू किया, एकदम मस्त इंजॉय करके चला गया। तो इनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है। आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए हम आपको बताए भी थे, दिमागीन खाइए, अच्छा रहता है। एक ही तरह की सोच मत सोचिए, अच्छा रहता है। समझा गया? प्यार वगैरह के चक्कर में मत रहिए, अच्छा होता है। देखिए प्यार मोहब्बत आपको हो ही जाता है, ये उम्र की गलती है। लेकिन सही क्या है कि आपके अंदर एक समझदारी रहनी चाहिए कि भाई साहब ये उम्र की गलती है तो इसे गलती भरी स्वीकार कीजिए। अपने आप को जीवन साथी बनाने की कोशिश मत करिए। बस ये एक समाज के लिए गलत है, हमारी संस्कृति के लिए नहीं है, तो आप करते हैं तो छुप के ही रहिए। एक इस लेवल के रखिए कि भाई हमारी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम टेम्पोररी आए हो, नहीं तो इसमें चल जाओगे। लेकिन अगर ये प्रेम मोहब्बत में पड़ेंगे तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, पूरा नर्वस सिस्टम को चौपट कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आईक्यू लेवल क्या होता है? अब आप बताएंगे आईक्यू लेवल किसका अच्छा है? आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएंगे? तो याद रखिए, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए कि सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट खटाखट। आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, गिन के 42 दिन में आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो बिना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी आईक्यू लेवल गिर जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो इससे पता चलता है कि आप अपने जीवन को लेकर कितना सीरियस हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल की घंटी जरूर से जरूर दबाएं ऐसे मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए। और अपनी कमेंट में राय जरूर से जरूर दें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम भरा धन्यवाद।